देखिए अब एसिडिक नेचर, एसिडिक ऑर्डर लेते हैं हम। एसिडिक ऑर्डर लेते हैं। जैसे देखिए आप, ये टर्मिनल एल्काइन है, इथाइन है, ये आपके क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। देखिए ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, यहाँ दो दो एच प्लस रिलीज हो सकता है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ठीक है ना। ये देखिए, इन दोनों को देखिए आप, यहाँ 2H प्लस कैन बी रिलीज, एक इधर से रिलीज हो सकता है, एक इधर से हो सकता है। यहाँ केवल एक H प्लस, ओनली 1H प्लस कैन बी रिलीज। और यहाँ क्या हुआ, नो H प्लस इज रिलीज, कोई भी H प्लस रिलीज नहीं हो रहा है। तो एसिडिक नेचर आपको समझ में आएगा, इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। यहाँ 2H प्लस रिलीज हो रहे हैं पर मॉलिक्यूल, यहाँ 1H प्लस रिलीज हो रहे हैं पर मॉलिक्यूल। यहाँ यहाँ कोई भी H प्लस रिलीज आपके नहीं हो रहा है, तो एसिडिक नेचर है। अब एसिडिक नेचर है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो फिर इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे आप, वो वीक बना देना, ये बेसिक ऑर्डर आ गया। ये आपके बेसिक ऑर्डर आ गया। ये आपके एसिडिक ऑर्डर था। क्योंकि जो एसिडिक ऑर्डर होता है उसका अपोजिट क्या होता है, आपके बेसिक ऑर्डर होता है। तो एसिड है, H प्लस देने के बाद क्या बना लेगा, कॉन्जुगेट बेस, ये रहा वो कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक ऑर्डर की अगर हम बात करें, वाटर, एल्कोहल, और फिर आपके ये इथाइन आता है, और इथाइन के बाद आपके प्राइमरी मीन आता है, फिर आपके ये इथिन आता है, और फिर बाद में आके आपके एथेन आता है। तो अगर हम कंपेयर करें इथाइन
इथीन और एथेन के एसिडिक ऑर्डर में, तो आप समझ ही सकते हो कि एसिडिक ऑर्डर ये रहेगा। कारण क्या है कि आपके रीजन ये है कि ये दिस वन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, तो इसकी EN ज्यादा है। दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, EN कम है इसकी। दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इवन लेसर, सिर्फ केवल 25% इसका एस कैरेक्टर है। देखो 4 ऑर्बिटल में से केवल एक ऑर्बिटल ही एस वाला है, तो 25% एस कैरेक्टर है। और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है, इसमें 50% एस कैरेक्टर है, 50% एस कैरेक्टर। देखो 2 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल, जितने ज्यादा एस कैरेक्टर होता ना उतनी ज्यादा EN होती है। जितने ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतनी ज्यादा क्या होती है, EN होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एस ऑर्बिटल जो है वो आपके न्यूक्लियस के पास होता है। तो अगर न्यूक्लियस के पास होगा तो ज्यादा स्ट्रांगली उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अट्रैक्टेड होंगे, इसलिए इसकी EN ज्यादा होती है। 50% एस कैरेक्टर होता है, हाई EN होती है। इसमें 33% होता है, तो थोड़ा लेसर EN होती है। तो इसका मतलब ये जो कार्बन है ज्यादा स्ट्रांगली पुल नहीं करेगा हाइड्रोजन को। यहाँ तो बहुत स्ट्रांगली पुल हो रहा है, पूरी तरह पॉजिटिव, सॉरी पूरी तरह यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ आपके नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। तो 50% एस कैरेक्टर है इसमें, हाई EN है, तो इसके कारण ये एसिडिक नेचर इसका ज्यादा होगा, मोर एसिडिक। मोर एसिडिक क्या रीजन है? H plus can be released easily. H plus can be released easily. ठीक है, इसमें 33% एस कैरेक्टर है, तो थोड़ा इस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कम आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम आएगा। और यहाँ तो कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की EN लगभग क्या होगी, यहाँ सेम ही होगी। कार्बन की 2.5 होगी, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। इसलिए एल्केन का जो एसिडिक नेचर होता है अमंग देम आर द लीस्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, ऑफ एल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, वहां हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है वो बहुत कॉमन होता है एल्कीन के अंदर, लेकिन एल्काइन में जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसकी थोड़ी टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? इसलिए कम होगी कि देयर आर 2 रीजंस फॉर दैट। ठीक है, देखो एल्काइंस हैव very less tendency of electrophilic addition। इसके आपके 2 रीजंस हैं, देयर आर 2 रीजंस फॉर दिस। ये वाला देखो, देखो अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 2-2 पाई बॉन्ड है, 2-2 पाई बॉन्ड है मतलब 2-2 वीकनेस है, 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो आप कहोगे सर यहाँ तो बहुत आसान है,
दो दो पाई बॉन्ड है, दो दो वीकनेस है, और दो दो पाई बॉन्ड का मतलब है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखा जाना, और पाई बॉन्ड वीक भी होते हैं, पाई बॉन्ड वीक होते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की जो टेंडेंसी है वो कंपैरेटिवली हायर होनी चाहिए कंपेयर टू एल्कीन्स, लेकिन ऐसा नहीं है। एल्काइंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है ना, उसका ही मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो रीजन क्या है, मैं रीजन आपको दोनों केस में लेके दिखाता हूँ। सपोज मैंने ये एल्कीन है, ये एल्कीन है आपके, ठीक है ना, इसमें सपोज इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद जो स्पीशीज बनती है वो हम देखते हैं। ये देखो, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया, जैसे नेगेटिव आया एच प्लस अटैक कर देगा। तो जो स्पीशीज बन रही है वो देखिए कौन सी वाली बन रही है, ये देखिए, ये बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है ना, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब एल्काइन के केस में हम देखते हैं, ये एल्काइन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है आपका, ये इधर से इधर शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया, जैसे नेगेटिव आया एच प्लस ने अटैक कर दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि स्पीशीज कौन सी बनती है, ये देखिए डिफरेंस क्या है समझ में। यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इतने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना कोई अच्छी बात नहीं है, ये इसको अनस्टेबिलिटी दे रहा है। क्या दे रहा है ये, अनस्टेबिलिटी दे रहा है इसको। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला जो स्पीशीज बन रही है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। जबकि यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव चार्जेस को स्टेबिलिटी मिथाइल ग्रुप के प्लस आई से मिल रही है, इधर भी मिथाइल ग्रुप पे प्लस आई मिल रही है, तो ये एक थोड़ा स्टेबल चीज बन रही है। ये आपके डबली बॉन्डेड कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना कोई अच्छी बात नहीं है, ये इसको अनस्टेबिलिटी दे रहा है। तो एल्काइन यहाँ स्टेबल है, तो फालतू में क्यों वो एडिशन रिएक्शन करके, फालतू में क्यों वो एडिशन रिएक्शन करके अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा। कोई भी सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहता, चाहता है क्या, कोई भी नहीं जाना चाहता। तो ये एल्काइन है, यहाँ शिफ्ट करोगे आप, यहाँ नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, जैसे नेगेटिव आएगा एच प्लस अटैक कर देगा। तो ये जो स्पीशीज बन रही है ये अनस्टेबल स्पीशीज बन रही है ना। तो कोई भी सिस्टम ये नहीं चाहता कि वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो एल्काइन कम टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, क्योंकि उसके बीच में क्या बन रहा है, एक अनस्टेबल चीज बन रही है, तो इस और नहीं जाना चाहेगा, इस डायरेक्शन की तरफ वो नहीं जाना चाहेगा, यानी ये वाली स्पीशीज को नहीं बनाना चाहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं बनाना चाहेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की इसमें टेंडेंसी कम होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसको मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर। इन एल्काइंस as a in alkynes as a result of attack of electrophile, in alkynes as a result of attack of electrophile, the species formed is unstable. The species
formed is unstable due to presence of positive charge on electronegative carbon. In alkynes, as a result of attack of electrophile, the species formed is unstable. जो species बन रही है वो unstable है. क्या कारण है? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन. ये वाली रिएक्शन है उसकी टेंडेंसी कम है. ऐसा नहीं कि होगी नहीं. एल्कीन से कंपैरिजन कर रहे हैं हम. एल्कीन से कंपैरिजन कर रहे हैं. एल्कीन के केस में तो स्टेबल चीज बनी थी. ये रिएक्शन तो हो जाएगा आराम से. इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी. इसमें दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ अनस्टेबल चीज बन रही है. इसको नोट कर लीजिए आप. ये वाला नोट कर लिया आपने. अब आप देखिए सेकंड रीजन हम देखते हैं. पहला रीजन तो हमने देख लिया कि भाई जो स्पीसीज बन रही है वो इस केस में स्टेबल बन रही है जबकि इस केस में अनस्टेबल बन रही है. तो अनस्टेबिलिटी की तरफ वो नहीं जाना चाहेगा. सेकंड रीजन देखिए आप. मैं आपको दिखाता हूँ. ये आपका सेकंड रीजन है. यहाँ ये sp हाइब्रिडाइज्ड है. sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है दोनों. जबकि एल्कीन की केस में क्या था ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये दोनों कार्बन sp2. तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है मतलब हाई एन है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी बहुत हाई होगी. हाई होने के कारण ये बॉन्ड का पोलराइज नहीं होने देते. ये जो बॉन्ड्स हैं ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ग्रिप करके रखते हैं. हाई एन है. इस कार्बन की हाई एन है. इस कार्बन की भी बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. ये पाई बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको बहुत ग्रिप करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं. तो ये पोलराइज नहीं होने देते. ये यहाँ पोलराइज नहीं होने देते. इस कार्बन पे नहीं आने देते. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होने देते. ठीक है ना. किस केस में एल्काइन में इतना आसान नहीं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होना. इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक कार्बन पे शिफ्ट होना इतना आसान नहीं. वेदर इन द केस ऑफ एल्कीन्स ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो थोड़ी लेसर ईएन है. इसके कंपैरिजन में थोड़ी लेसर ईएन है. तो यहाँ पोलराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. और पोलराइजेशन होने के बाद H+ का अटैक होने के बाद भी एक स्टेबल स्पीशीज बन रही है ना. तो यहाँ आपके पोलराइजेशन में दिक्कत आ जाएगी. ये पाई इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली हेल्ड है. क्यों? क्योंकि दोनों तरफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. तो ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग इतनी आसानी से इस कार्बन पे नहीं हो पाएगी. जब तक इस कार्बन पे होगी नहीं है H+ का अटैक होगा नहीं. तो एक बार इसको नोट कर लो. पहले एक बार मैं लैंग्वेज दिखा देता हूँ. देखो लैंग्वेज क्या है. ड्यू टू वेरी हाई En of triply bonded carbon, polarization, it's the polarization of bond is not easy. Polarization of bond का मतलब electromeric effect is not easy. ठीक है. Due to very high En of triply bonded carbon, the polarization of bond is not easy. जब तक polarization होगा नहीं जब तक H+ कैसे अटैक करेगा. H+ कब अटैक करता है? पोलराइजेशन होने के बाद ही करता है. ठीक है. लिख लीजिए.